मैच ख़त्म होने के बाद डीन और झाओ जी एक दूसरे की इंजरीज पर मलहम लगा रहे थे। इस बैटल ने तो उनकी हालत ही ख़राब कर दी थी। मार्शल सोल हॉल अब एक्शन के मूड में था। वह अपने सोल मास्टर के साथ 7 ग्रेट मेजर ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। इसके बाद हम किबाम्बा ट्राइब का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ निंग और अंकल बोन थे। बोन मास्टर कहते हैं, पता नहीं निंग रोंग रोंग कैसी होगी। चीफ निंग कहते हैं, अंकल बोन, निंग रोंग रोंग बड़ी हो गई है, आप चिंता मत कीजिए, वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। इसके बाद हम वापस से ट्रैक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोटू और दामूबाई चेस खेल रहे थे। वे आपस में मस्ती कर रहे थे। डीन कहते हैं, मन में कहते हैं, ये बच्चे सुपर मास्टर कम्युनिटी के गोल्डन जनरेशन हैं। वे सभी से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं। मोटू डीन के पास आता और कहता है, मैंने इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। अगर आप मुझे ट्रैक स्कूल में ले लेंगे तो मैं आपके साथ ही रहूँगा। अगर आप मुझे कुछ सिखाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सीखूँगा और यहाँ रहकर आपकी मदद भी करूँगा। अगर तुम्हारे पास सच में दिमाग है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी डीन के पास दामूबाई आता है। वह कहता है, मोटू का यहाँ रहने का अपना ही इंटेंशन है। डीन, आपको केयरफुल रहना चाहिए। मोटू डीन को चने के झाड़ में चढ़ाने लगता है। वह उनसे दामूबाई की बात पर ध्यान न देने कहता है। वह कहता है, मैं आपको यहाँ रहकर कंपनी दूंगा। दामूबाई मोटू से कहता है, भले ही बाकी के लोग तुम्हें नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। जब हम सब यहाँ से चले जाएंगे तब मोटू अकेला श्रेक 7 डबल होगा। वह सबके आकर्षण का कारण बन जाएगा, जिससे वह लड़कियों को आसानी से पटा पाएगा। मोटू, मैं सही कह रहा हूँ ना? मोटू दामूबाई को बकवास बंद करने कहता है। वह कहता है, मैं एक डिसेंट मैन हूँ, लेकिन मन ही मन मोटू इसी बारे में सोच रहा था। दामूबाई कहता है, जिंगलो एम्पायर वापस जाने से पहले मैं और जूचिंग कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। निंग रोंग रोंग अपने ट्राइब चली जाएगी। इसके बाद हम किबाम्बा ट्राइब का सीन देखते हैं। चीफ निंग और बोन मास्टर आपस में बातें कर रहे थे। चीफ निंग कहते हैं कि अभी भी डिसिपल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोन मास्टर बताते हैं, निंग रोंग रोंग की लीड में सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम किबाम्बा ट्राइब के गार्ड्स को देखते हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। चीफ निंग ने पेट्रोलिंग को लेकर बहुत ही सख्त आदेश दिए थे। एक बंदे को अपने पीछे किसी चीज़ के होने का आभास होता है, वह उसी तरफ चला जाता है। वह उस जगह पर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर एक खरगोश था। वह राहत की सांस ले रहा था। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। दर्शक स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर तांगसन से पूछते हैं, तुम आगे क्या करोगे? तांगसन बताता है, कल सुबह मैं चारों क्लैन एल्डर के पास जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपनी शाऊ को लेने फॉरेस्ट जाऊंगा और अपनी 6th स्पिरिट रिंग को भी हासिल करूंगा। डीन कहते हैं, अगर तुम सभी के पास जाने के लिए कहीं ना हो तो वापस आ जाना। मार्शल सोल हॉल हमें हार्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे 2 एम्पायर के साथ बैटल करना पड़ेगा। तांगसन को शाऊ की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। दोनों को बिछड़े हुए 5 साल हो गए थे। निंग रोंग रोंग को ऑस्कर की बहुत याद आ रही थी। वह कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी श्रेक 7 डेविल्स अगली बार फिर से यूनाइट हो जाएं। दामूबाई कहता है, तांगसन, भले ही तुम्हारी सोल पावर मुझसे कम है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे अच्छी है। अगली बार जब हम मिलें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे और ऑस्कर को भी सरपास कर दोगे। तांगसन कहता है, बॉस दाई, मेरे अभी की स्ट्रेंथ आपकी सोच से भी ज़्यादा है। डीन कहते हैं, मैं सच में तुम सभी को एक ग्रैंड सॉलिड मास्टर बनते देखना चाहता हूँ। तभी अचानक निंग रोंग के सर में दर्द होता है। जूजिंग निंग रोंग रोंग से उसका हाल पूछती है। निंग रोंग रोंग खुद को ठीक बताती है। इसके बाद हम किबाम्बा ट्राइब का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस पहरेदार को किसी ने मार दिया था। उसका एक साथी उसकी मौत देख वहाँ से डरकर भागने लगता है। तभी उसे एक अटैक आकर लगता है, लेकिन वह बंदा सभी को सिग्नल दे देता है। सभी को पता चल चुका था कि ट्राइब खतरे में है। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर अपना प्लान चेंज करते हैं और सीधे अटैक करने चले जाते हैं। किबाम्बा ट्राइब के सोल्जर्स गॉडली जूजी क्रॉसबो का यूज़ करके एनिमी को मारने लगते हैं।
लेकिन एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर अपने स्पीयर के अटैक से किले को ही तोड़ देता है। सारी का इस दीवार दीवार के टूटते ही सभी सोल मास्टर ट्राइब के अंदर जाने लगते हैं। वे सभी को मार रहे थे। हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर चेंजिन आ जाते हैं। वे उन सभी को पीछे कर देते हैं। वह ग्रैंड सोलैंड मास्टर भी चेंजिंग से फाइट करने रेडी हो जाता है। उन दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। इधर ट्राइब के अंदर बहुत से सोल मास्टर उड़ते हुए ट्राइब के अंदर आ गए थे। एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके ट्राइब में आग लगाने लगती है। उसकी फ्लेम इतनी पावरफुल थी कि वह पानी में भी जल रही थी। उसकी फ्लेम पानी को सीधे भाप में बदल दे रही थी। हर तरफ मार काट चल रही थी। एक बच्ची चुपचाप छुपी हुई थी। तभी एक बंदे की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह उसे मारने उस पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर बोन मास्टर आकर उस बच्ची को बचा लेते हैं। इसके बाद हम अगले दिन श्रेक स्कूल का सीन देखते हैं। निंग रॉन्ग रॉन्ग ग्रैंड मास्टर से बातें कर रही थी। चीफ निंग ट्राइब में आए थे। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं ऐसी क्या बात हो सकती है कि चीफ निंग इस समय यहाँ पर आए हैं। निंग रॉन्ग रॉन्ग को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे अंदर जाते हैं। चीफ निंग और ग्रैंड बोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। निंग रॉन्ग रॉन्ग उन्हें देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। चीफ निंग बताते हैं कि उनकी किबायम्बा ट्राइब अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। चीफ निंग बताते हैं कि लास्ट नाइट हमारी किबायम्बा ट्राइब पर अटैक हुआ था। यह बैटल आखिर के 4 घंटे तक चला। हमारे लॉस डिजास्टर्स थे। 2/3 से भी ज़्यादा डिसिपल्स मारे गए और कैजुअलिटीज़ अभी भी बढ़ती जा रही है। हम डिसिपल्स की मौत को बस बाहर से सुन रहे थे। इसके बाद हम रात को हो रही बैटल को देखते हैं, जिसमें हर तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे थे। एक बंदा चीफ निंग पर भी अटैक कर देता है। तभी उस पर बहुत सारे शॉट्स की बारिश हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर चेंजिन वहाँ पर आ गए थे। मास्टर सोल हॉल के 4 ग्रैंड सोलैंड मास्टर भी वहाँ पर आ गए थे। चेंजिन बोन मास्टर से चीफ निंग को ले जाने का इशारा करते हैं। बोन मास्टर चीफ निंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं, जिसके बाद स्वॉर्ड मास्टर चेंजिन उन 4 ग्रैंड सोलैंड मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। ग्रैंडपा बोन ने चीफ निंग को जैसे तैसे ट्राइब से बाहर निकाला। वे बहुत गुस्से में थे। वे कहते हैं उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग पर हम पर अटैक किया। हमारे 40% से ज़्यादा डिसेबल्स बाहर काम कर रहे थे। अगर पेट्रोलिंग टीम ने हमें पहले ही वॉर्न नहीं किया होता और तांगसन के हिडन वेपन हमारे पास नहीं होते, तो अब तक हमारी ट्राइब पूरी तरह से वाइप्ड हो चुकी होती। निंग रॉन्ग रॉन्ग अपने फादर से पूछती है कौन सी फोर्स इतनी पावरफुल हो सकती है। क्या वह बाकी की ट्राइब थी? ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि यह ज़रूर मास्टर सोल हॉल का काम होगा। चीफ निंग कहते हैं मास्टर सोल हॉल के अलावा किसके पास इतनी ट्रेमेंडस पावर है। मास्टर सोल हॉल ने अपने सबऑर्डिनेट सोल मास्टर के साथ लोअर होर ट्राइब के सोल मास्टर को भी भेजा। उनके साथ 4 ग्रैंड सोलैंड मास्टर भी थे, जिन्होंने हम पर लास्ट नाइट अटैक किया था। अगर ग्रैंडपा सॉर्ड और ग्रैंडपा बोन नहीं होते तो निंग रॉन्ग रॉन्ग ग्रैंडपा बोन के हाथ की इंजरीज को देखती है। ग्रैंडपा बोन कहते हैं यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बुढ़ा चेंजिन निंग रॉन्ग रॉन्ग अपने ग्रैंडपा सॉर्ड के बारे में पूछती है। चीफ निंग बताते हैं कल की बैटल में अंकल सॉर्ड बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने 3 ग्रैंड सोलैंड मास्टर को हैवीली इंजर्ड कर दिया था, जिससे वे रिट्रीट करने पर मजबूर हो गए। लेकिन उन्होंने इस बैटल में अपना दाहिना हाथ खो दिया। निंग रॉन्ग रॉन्ग रोने लगती है। ग्रैंडपा बोन कहते हैं लकीली वह सरवाइव कर गया। वह बचे हुए डिसिपल्स को बाहर निकाल रहा है। चीफ निंग कहते हैं मास्टर सोल हॉल बहुत ज़्यादा क्रूअल है। वे जीतने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे। मैं यहाँ पर आप सभी को बताने के लिए आया हूँ कि उन्होंने अभी हमारी किबायम्बा ट्राइब पर अटैक किया था। मुझे डर है कहीं वे आपकी ब्लू लाइटिंग टाइम लाइन पर भी अटैक ना कर दे। जल्दी से अपनी फैमिली को सूचित करो। उन लोगों ने हमें तैयार रहने का मौका ही नहीं दिया। मार्शल सोल हॉल बहुत ज़्यादा क्रूअल है। मैं अपनी ट्राइब तियानदो सिटी में मूव कर रहा हूँ, एम्पायर की प्रोटेक्शन में। चीफ निंग श्रेक स्कूल के टीचर से विदा लेते हैं। वे निंग रॉन्ग रॉन्ग से स्कूल में ही रहने का कहते हैं।
वे उसे सब कुछ सेटल होने के बाद वापस ले जाने का कहते हैं। वे सभी टीचर से विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वे अभी भी अपने मरे हुए डिसिपल्स के बारे में सोच रहे थे। वे मार्शल सोल हॉल से इसका बदला लेना चाहते थे। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गया था।